ये कपल एक खतरनाक प्लेन क्रैश से बचकर आइलैंड पर आते हैं, पर जल्द ही उन्हें आइलैंड के बारे में ऐसा कुछ पता चलता है जिससे उन्हें रियलाइज हो जाता है कि वो एक खतरे से बचकर दूसरे जानलेवा खतरे में आ गए हैं। मैं हूं नेहा और आपका बहुत वेलकम है फिल्म फ्रेंड्स चैनल पर। और आज की वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बार में प्यार की पंछी सैरा और जैक्सन को देखते हैं। वो अपने साथ वाली कुछ पुरानी वीडियोस को देखकर यादें ताज़ा कर रहे थे। सैरा और जैक्सन मॉरिशस के एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर पहली बार मिले थे और तभी से दोनों ने काफी अच्छा वक्त साथ में बिताया था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि आज की मुलाकात दोनों के लिए आखिरी होने वाली थी। दोनों के रास्ते अब यहाँ से अलग हो रहे थे। दरअसल बात ये थी कि सैरा अपना करियर बनाने के लिए लंदन जा रही है। उसे वहाँ एक अच्छी जॉब मिल गई थी। वो जैक्सन को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन जैक्सन उसी आइलैंड पर रहना चाहता था। वो वहाँ अपनी जिंदगी में खुश था। यही बातचीत के दौरान दोनों में एक खामोशी छा जाती है। जैक्सन सैरा को कुछ और देर अपने पास बैठने के लिए कहता है। वो दोनों के लिए और बियर लेने जाता है। उतने में सैरा जैक्सन को बिना गुड बाय कहे वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो जैक्सन को जाते हुए फेस नहीं करना चाहती थी। जैक्सन वापस आया तो उसने देखा कि सैरा तो जा चुकी है। हम सैरा को एक साल बाद देखते हैं, जहाँ किस्मत उसे फिर से मॉरिशस ले आई थी। सैरा अपनी फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने आई थी, जो कि एक आइलैंड पर होने वाली थी। अब सेलिब्रेशन के लिए बियर और रम तो चाहिए ही थी, इसीलिए ये जिम्मा सैरा को दिया गया। वो एक घर में उन्हें लेने गई, लेकिन वहाँ एक डॉगी उस पर भौंका। बेचारी डर के मारे गेट पर ही चढ़ गई। उतने में घर का ओनर आया और उसे बचा लिया। सैरा सामान लेने के बाद अपनी एक और फ्रेंड पास्कल से मिलती है। दोनों तकरीबन एक साल के बाद मिल रहे थे, इसीलिए खूब एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो पास्कल के बार में गए गपशप करने के लिए। अगले दिन उन्हें वेडिंग के लिए सुबह सुबह निकलना था, जिसके लिए उन्हें एक फेरी पिक करने वाली थी। सैरा पास्कल को बताती है कि वो अपने दोस्तों और मॉरिशस में रहने को कितना मिस करती है। पास्कल उसे सलाह देती है कि वो यहीं आ जाए और आजादी से अपना काम करे, लेकिन सैरा कहती है कि लंदन में उसकी जरूरत है। लेकिन सैरा के चेहरे पर एक खिंचाव था। उन दोनों की बातें ही चल रही थी कि सैरा की नजर जैक्सन पे पड़ती है, जो फ्रेंड्स के साथ वहाँ आया था। पास्कल ने उसे बताया कि जैक्सन अब एक डाइविंग स्कूल चलाता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। सैरा ये सोचकर परेशान थी कि वेडिंग से पहले उसे अपने एक्स का सामना करना होगा, जो उसके लिए ऑकवर्ड था। रात में बीच पर एक पार्टी थी जिसमें जैक्सन भी आया हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। सैरा उसे लगातार घूरे ही जा रही थी, लाइक वो अभी भी अपने पास्ट में अटकी हो। और फाइनली थोड़ी हिम्मत करके वो जैक्सन के पास चली गई उसका हालचाल पूछने के लिए। पर जैक्सन उसकी एक भी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहा था, मानो वो अब भी सैरा को उससे बिना कुछ कहे जाने वाली बात से गुस्सा हो। वो पार्टी से निकलकर अकेला बीच पर चला गया। सैरा भी उसके पास आई। दोनों ने बातें की। सैरा ने उसे अपनी बातों से थोड़ा सा शांत किया। सैरा ने मौका देखकर जैक्सन को उसका घर दिखाने के लिए कहा। फिर दोनों जैक्सन के घर चले गए। सैरा जैक्सन से बहुत फ्रेंडली हो रही थी और उससे फ्लर्ट भी कर रही थी। जैक्सन को भी सैरा का साथ अच्छा लग रहा था और दोनों के बीच किस हो गई। वो बहुत करीब आ गए। अगले दिन सैरा फिर से जैक्सन से बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। पास्कल ने उसे फोन करके कहा कि उसने लास्ट फेरी भी मिस कर दी है। जल्दी जल्दी में सैरा अपने एक फ्रेंड फ्रेडी के पास आई, जो प्लेन से उसी वेडिंग में जा रहा था। सैरा ने उसे भी साथ ले जाने की बात कही। कुछ देर बाद जैक्सन भी वहाँ पहुँचा। वो भी फ्रेडी के साथ ही जा रहा था। फ्रेडी ने एक रम का कार्टन प्लेन में रखा और वो लोग सफर के लिए निकल गए। प्लेन में माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए सैरा ने जैक्सन से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैक्सन तो उसे इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो फिर से उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई थी। थोड़ी देर बाद जैक्सन सो गया और सैरा फ्रेडी से बात करने लगी। फ्रेडी उसे अपनी वाइफ की फोटो बताता है, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। सैरा उसे कहती है कि प्यार को पाना इतना आसान नहीं है और सभी को प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसका इशारा जैक्सन की तरफ था। सैरा फ्रेडी से प्लेन चलाने के लिए कुछ लेसन्स लेती है। फ्रेडी उसे सेफ्टी मेजर्स वगैरह बताता है। सैरा ऑटो पायलट मोड को बंद करके प्लेन को हैंडल करने के लिए तैयार थी। इधर जैक्सन की आंख खुली तो उसने देखा कि गैस का एक सिलेंडर नीचे गिरा हुआ है। उसने उसे उठाकर रख दिया। इतने में फ्रेडी खांसने लगा और उसे हार्ट अटैक आ गया। सैरा ने डर कर
जैक्सन को आवाज दी, फ्रेडी तो बेहोशी हो गया, जिससे प्लेन का कंट्रोल छूट गया और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। जो सिलेंडर जैक्सन ने रखा था वो उड़ के आया और विंडशील्ड पर टकरा गया। जैक्सन ने जैसे तैसे फ्रेडी को सीट से उठाया और लास्ट मोमेंट पर जब प्लेन क्रैश होने ही वाला था, सैरा ने उसका स्टीयरिंग कंट्रोल किया और प्लेन क्रैश होने से बचा। जैक्सन फ्रेडी को CPR देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेचारा फ्रेडी अब इस दुनिया से जा चुका था। जैक्सन ने रोते हुए अपने जैकेट से उसकी बॉडी कवर कर दी और चीफ पायलट सीट पर जाकर बैठा। उनकी परेशानियां तो अभी शुरू ही हुई थी। उन्हें पता चलता है कि प्लेन का GPS सिस्टम तो पूरा खराब हो गया है और मोबाइल्स में भी कोई सिग्नल नहीं है। उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। वो रेडियो पर किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब ऐसी हालत में उनके लिए एक ही उम्मीद बची थी, ऑटो पायलट मोड। वो होप करते हैं कि प्लेन उन्हें ऑटो पायलट पर आइलैंड तक ले जाएगा, पर जल्द ही उनकी खुशफहमी खत्म हो जाती है, क्योंकि प्लेन के सिस्टम के साथ साथ ऑटो पायलट मोड भी खराब हो गया था। और तो और फ्यूल टैंक में फ्यूल भी आधा ही बचा था। मतलब उन्हें जल्दी कहीं न कहीं तो लैंड करना ही होगा, वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। अब इतने सब में उनके लिए थोड़े रिलीफ की बात थी कि सैरा ने थोड़ा बहुत प्लेन को हैंडल करना सीख लिया था। वो प्लेन को दूसरी तरफ मोड़ती है, लेकिन उनकी तरफ एक बहुत बड़ा स्टॉर्म बढ़ रहा था। जैक्सन को पूरा यकीन था कि वो स्टॉर्म को पार कर लेंगे, वो भी टाइम रहते। उतने में उनका कनेक्शन एक लोकल एयर ट्रैफिक ऑफिसर से हो गया। वो दोनों पूरी सिचुएशन उसे बताते हैं और हेल्प मांगते हैं। वो ऑफिसर उन्हें सलाह देता है कि वो वेस्ट की तरफ बढ़े। जैक्सन को ये ठीक नहीं लगता। उसे पूछता है कि क्या वो पानी में लैंड कर सकते हैं, जिससे वो ऑफिसर उन्हें वार्न करता है कि अगर उन्होंने प्लेन पानी में लैंड किया तो वो डूब जाएंगे, और क्योंकि किसी को उनकी लोकेशन का भी पता नहीं है तो कोई उन्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा, तो उन्हें जमीन पर ही लैंड करना होगा। वो आगे स्टॉर्म में बढ़ते रहते हैं। काले बादलों ने उन्हें घेर लिया था। जैक्सन सैरा को मेन सीट पर बैठने के लिए कहता है ताकि वो सब सही से कंट्रोल कर पाए। बिजली और तेज हवाओं की वजह से पूरा प्लेन हिल रहा था। सैरा प्लेन को वेस्ट की तरफ ले जाती है, जैसा कि ऑफिसर ने उन्हें कहा था। प्लेन आगे बढ़ते रहता है और फाइनली वो स्टॉर्म से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी सैरा को प्रेशर की वजह से डिजीनेस होने लगी, जिससे प्लेन का कंट्रोल छूट गया। प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। जैक्सन सैरा को बड़ी मुश्किल से होश में लाया। इन सब में इतना कम नहीं था कि कैंपस भी खराब हो गया था। अब उन्हें डायरेक्शंस का कोई भी पता नहीं था। जैक्सन ने जल्दी से जुगाड़ लगाकर अल्कोहल की मदद से कंपास बनाया और वो फिर से वेस्ट की तरफ बढ़े। इस चक्कर में उनका फ्यूल टैंक डैमेज हो गया और लीक हो रहा था, जिससे बहुत सारा फ्यूल वेस्ट हो गया। जैक्सन बाहर जाकर प्रॉब्लम को फिक्स करने का डिसाइड करता है, लेकिन सैरा उसे ऐसा कुछ करने के लिए मना कर रही थी। लेकिन फिर भी वो खुद को एक रस्सी से बांधकर इंजन तक पहुंच ही जाता है। उसने जैसे तैसे पाइप को फिक्स किया। उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसका हाथ भी जख्मी हो गया था। सैरा जल्दी से स्टीयरिंग को एक बेल्ट की मदद से बांधती है और जैक्सन की हेल्प करती है उसे अंदर लाने में। सैरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बड़ी ताकत से खींचा और उसे अंदर ले आई। जैक्सन का हाथ पूरी तरह जख्मी था। सैरा ने उसके जख्म पर अल्कोहल डाला और जैक्सन का ध्यान भटकाया और एक झटके में उसका हाथ सीधा किया और पट्टी बांध दी। अब उनके पास सिर्फ 5% फ्यूल ही बचा था। सैरा ने प्लेन का वजन कम करने के लिए प्लेन का सामान जैसे सीट वगैरह नीचे फेंकना शुरू कर दिया। एक सीट एक बोट के पास जाकर गिरी। सैरा बहुत भारी मन से फ्रेडी के पॉकेट में उसकी फैमिली फोटो रखती है और रोते हुए उसकी बॉडी भी नीचे फेंक देती है। सैरा ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर वो रम का कैरेट भी नीचे फेंकने लगती है। तभी जैक्सन को एक आइडिया आता है, क्यों ना रम को फ्यूल की तरह यूज किया जाए, क्योंकि उसमें इथेनॉल था। अब जैक्सन तो जख्मी था, इसीलिए वो ऊपर जाकर ऐसा नहीं कर सकता था। इसीलिए सैरा ऊपर जाकर फ्यूल में रम की बोतल डालती है और फॉर्चुनेटली उनका ये आइडिया काम भी करता है। अब उन्हें थोड़ी राहत की सांस आई। जैक्सन सैरा को बताता है कि उसने अभी एक आइलैंड देखा है, लेकिन वो आगे आ गए हैं। सैरा मेन सीट पर बैठी और प्लेन को पीछे की तरफ मोड़ा, लेकिन बहुत ढूंढने पर उन्हें आइलैंड नहीं दिखा। पर शॉकिंग बात तो ये होती है कि प्लेन का सारा फ्यूल अचानक ही खत्म हो गया और प्लेन एक जगह पर जाकर रुक गया। अब दोनों को लगा कि वो नहीं बचेंगे। सैरा जैक्सन को उसे ऐसे छोड़कर जाने के लिए माफी मांगती है,
और जैक्सन भी उसे कहता है कि वो भी हमेशा से सेल्फिश रहा है और उसकी कोई भी चॉइस को उसने सपोर्ट नहीं किया। तभी जैक्सन को खिड़की में से आइलैंड दिख जाता है और सैरा खुशी से प्लेन को उसकी तरफ मोड़ती है। सैरा बहुत मुश्किल से प्लेन को कंट्रोल कर रही थी और उसे आइलैंड की नजदीक से नजदीक उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्लेन बीच में ही क्रैश हो जाता है और पानी में पलट जाता है। प्लेन पानी में डूब रहा था। सैरा प्लेन से निकलकर ऊपर आती है, लेकिन उसने देखा कि जैक्सन तो अभी भी अंदर है। वो अंदर गई। जैक्सन वहाँ बेहोश था और प्लेन की विंग में फंसा हुआ था। उसने उसे लाइफ जैकेट पहनाया और उसे लेकर ऊपर आई। वो जैक्सन को खींचते हुए लैंड तक लेके आई और उसे सीपीआर दिया। जैक्सन को होश आया और दोनों ने चैन की सांस ली। पर पता नहीं दोनों आज किसका मुंह देख के उठे थे, या फिर दोनों की किस्मत ही खराब है, क्योंकि वो आइलैंड नहीं बल्कि मिट्टी का टीला या ढेर कहो जो पानी में डूबे ही जा रहा था। सैरा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैक्सन देखता है कि उनकी अब बचने के कोई चांस नहीं है। वो सैरा को अपनी लाइफ जैकेट पहनने का कहता है, लेकिन सैरा नहीं मानती। अब पानी उनके सर तक आ चुका था। वो पूरे पानी में डूब गए थे। दोनों ने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। पर वो कहते हैं ना, किस्मत से आगे कोई नहीं जा सकता। दोनों की किस्मत में अभी भी साथ रहना था। तभी हम देखते हैं कि उन्हें ढूंढते हुए एक बोट आती है और दोनों को बचा लिया जाता है। सैरा और जैक्सन डिसाइड करते हैं कि वो अब साथ ही रहेंगे और अपनी दूसरी जिंदगी जो उन्हें मिली है वो खुशी से साथ में बिताएंगे। और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।